आज हम लोग टॉपर क्लासेस न्यू एरिया नवादा में क्लास 10th के लिए टॉपिक पढ़ेंगे कार्बन इट्स कंपाउंड में व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है सोप एंड डिटर्जेंट में। इसका डिफरेंस इस तरह से पढ़ेंगे कि दोनों का स्टडी कंपेरेटिव स्टडी हो जाएगा। तो हम लोग चलते हैं टॉपिक पर। सोप वर्सेस डिटर्जेंट। Now, soap are potassium or sodium salts of long fatty chain fatty acid। ये सोप क्या है? ये सोडियम साल्ट ऑफ लॉन्ग फैटी एसिड्स का ये साल्ट है। ये सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड है जिसको हम लोग सोप कहते हैं। और डिटर्जेंट क्या है? डिटर्जेंट आर द पोटेशियम और सोडियम साल्ट ऑफ लॉन्ग अल्काइल चेन। लॉन्ग अल्काइल चेन ये हाइड्रोकार्बन पार्ट बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इसमें सल्फोनिक एसिड है, वो कार्बोक्सिलिक एसिड है। अंतर यही है। ये लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन इधर भी, और द सोडियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। लॉन्ग चेन ऑफ अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। तो ये पहला पॉइंट हो गया, ये स्ट्रक्चरल डिफरेंस हो गया। दूसरा एग्जाम्पल इसका सोडियम एस्टेरेट ले सकते हैं। सोडियम एस्टेरेट इज सोप। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला? कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में केमिकल फॉर्मूला भी पूछ सकता है कि सोडियम एस्टेरेट का क्या फॉर्मूला है, या सोडियम पाल्मिटेट का क्या फॉर्मूला है, सोडियम ओलिएटेट का फॉर्मूला है, और इस तरह से इंटरचेंज कर देगा, कहेगा मैचिंग कीजिए, या व्हाट विल बी द चॉइस, रियल चॉइस। सोडियम एस्टेरेट C17H35 COONA। दूसरा सोडियम पाल्मिटेट C15H31 COONA। तीसरा सोडियम ओलिएट C17H33 COONA। और इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, क्या है? सोडियम एन डोडिसाइल बेंजीन सल्फोनेट। सोडियम एन डोडिसाइल बेंजीन सल्फोनेट C18H29 SO3Na। दिस ग्रुप इज व्हाट? ये दिस ग्रुप जो है वह आयनिक पार्ट है, और इसमें ये जो ग्रुप है COONA सबका वह आयनिक पार्ट है। इधर हाइड्रोकार्बन पार्ट है, इसका इधर हाइड्रोकार्बन है C18H29। सो फर्स्ट डिफरेंस दिस इज। सेकेंड डिफरेंस, द आयनिक पार्ट ऑफ सोप इज COO माइनस Na+। यहाँ पर माइनस चार्ज Na+ है ना। यहाँ पर द आयनिक पार्ट ऑफ सिंथेटिक डिटर्जेंट इज SO3 माइनस Na+, और SO4 माइनस Na+, है ना। यहाँ पर SO3 माइनस होगा या SO4 माइनस Na+ सल्फेट। तो ये स्ट्रक्चरल डिफरेंस हो गया। सोप्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम एनिमल फैट्स और प्लांट वेस्ट ऑयल। सोप जो है वह प्रिपरेशन होता है एनिमल फैट या प्लांट ऑयल से प्रिपरेशन होता है। जैसे आपका जितना अच्छा क्वालिटी तेल का होगा, सोप का उतना ही अच्छा क्वालिटी हो। जैसे मूंगफली का तेल, बादाम का तेल, आलमंड ऑयल, ये सब में जो बनता है, नारियल तेल, कोकोनट ऑयल, ये सब से जो बनता है गुड क्वालिटी का सोप बनता है। और उससे जितना लोअर क्वालिटी का तेल होगा उससे लोअर क्वालिटी का सोप बनता है। तो ये दोनों है, एनिमल फैट से भी बनता है और प्लांट सीड्स ऑयल से भी बनता है। इसमें है डिटर्जेंट्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कोल और पेट्रोलियम। इसका सोर्स है कोल एंड पेट्रोलियम। तो कोल से भी हाइड्रोकार्बन बनते हैं और पेट्रोलियम से भी बनते हैं। तो इसका सोर्स व्यापक है, कोल एंड पेट्रोलियम, है ना। और ये जितने कोल निकलता है उससे बहुत सोप बन सकते हैं। पेट्रोलियम का भी रिजर्वायर बहुत है, कोल का भी रिजर्वायर बहुत है। तो ये आजकल जो है डिटर्जेंट ज़्यादा यूज हो रहा है।
इसका सोर्स कोल एंड पेट्रोलियम है। सोप्स इफिशियंसी डिक्रीजेज इन हार्ड वाटर। ये सोप जो है वह हार्ड सॉफ्ट वाटर में काम करता है बहुत अच्छा से, लेकिन हार्ड वाटर में काम नहीं करता है। क्यों? क्योंकि हार्ड वाटर में काम क्यों नहीं करता है? क्योंकि वहां पर जो सोप है वह हार्ड वाटर में जो घुले हुए, जिसके कारण हार्ड वाटर होते हैं, किसके कारण होते हैं? कैल्शियम 2+ आयन, मैग्नीशियम 2+ आयन, ये सब कैटायन उसमें घुले रहते हैं और वह जो है वह सोप से रिएक्शन करके स्कम बनाता है, साल्ट बनाता है, कैल्शियम साल्ट, मैग्नीशियम साल्ट बनाता है ना। कैल्शियम साल्ट बनाता है और मैग्नीशियम साल्ट बनाता है, दैट इज स्कम। और वो कभी कभी उस हार्ड वाटर में हम लोग स्नान करते हैं तो बाल जो है, केस जो है वह ज्वाइंट हो जाता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ स्कम। तो हार्ड वाटर हम लोग के लिए स्नान करने के लिए भी ठीक नहीं है और कपड़े की सफाई के लिए भी ठीक नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम सोप तो वह रिएक्शन कर जाता है। तो आपको कपड़े की सफाई के लिए साबुन बहुत कम बचता है। तो ये है, ये इसका इफिशियंसी डिक्रीज करता है, बहुत कम काम करता है ड्यू टू मैग्नीशियम 2+ आयन एंड कैल्शियम 2+ आयन, सोप फॉर्म स्कम। डिटर्जेंट इफिशियंसी इज अनअफेक्टेड। हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर हो तो काम करेगा ही, हार्ड वाटर में ही बहुत आसानी से ये काम करता है। एज इट डज नॉट रिएक्ट विद Mg2+ and calcium 2+ ion which is dissolved in hard water. Detergents do not form scum with hard water. इसलिए डिटर्जेंट का आजकल प्रयोग बढ़ गया है, क्योंकि वह सॉफ्ट वाटर में भी काम करता है और हार्ड वाटर में भी काम करता है और कोई स्कम फॉर्मेशन नहीं करता है। सोप टेक्स मोर टाइम टू डिजोल्व वाटर। साबुन जो है, सोप जो है वह वाटर में बहुत समय लेता है डिजॉल्व होने में और सफाई देर से होती है। हम लोग साबुन उसको घसते रहते हैं कपड़े में, है ना। उसका क्या कारण है? बल का प्रयोग करते हैं, साबुन लगाते हैं और कपड़े को एजिटेट करते हैं, तब होता है। तो इसका मतलब क्या है? डिजॉल्व इन वाटर, है ना, मोर टाइम लेता है। सिंथेटिक डिटर्जेंट डिजॉल्व फास्टर इन वाटर देन सोप। डिटर्जेंट पाउडर डाला और तुरंत सेक किया, वाटर को एजिटेट किया, तुरंत झाग उत्पन्न हो गया। तो ये बहुत कम समय लेता है, ये फास्टर है, ये स्लोअर है क्लीनिंग प्रोसेस में। और आजकल सभी को जल्दीबाजी है तो फास्टर यूज करना चाहते हैं, इसलिए सोप से डिटर्जेंट की आज जरूरत ज्यादा है, उपयोग भी ज्यादा है। सोप्स आर बायोडिग्रेडेबल। साबुन बायोडिग्रेडेबल है, ये इसकी विशेषता, अच्छी विशेषता है। इसका जो पानी बाहर आउटलेट निकलता है वह खेतों तालाब में जो जाता है वह उसको पॉल्यूट नहीं करता है। ये बायोडिग्रेडेबल है, बैक्टीरिया इसको खत्म कर देता है। एक्वेटिक लाइफ भी सेफ रहता है, तालाब में, पॉन्ड में सब सेफ रहता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सिंथेटिक डिटर्जेंट्स, सिंथेटिक आर नॉट बायोडिग्रेडेबल, ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है। बट नाउअडेज इट इज ट्राइंग, है ना, it is going to try to prepare the biodegradable. A soap is going to prepare as biodegradable detergent. Biodegradable detergent बनाया जा रहा है, कुछ बना भी है, बायो डिटर्जेंट भी बना है और ये बहुत अच्छा हो गया। सारी विशेषता इसमें पॉजिटिव ही पॉजिटिव है। तो इस प्रकार से ये टॉपिक आज समाप्त होता है और इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाएं। थैंक यू।